वंदे मातरम। जो भी बिहार एएसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बातें कर रहा हूँ कि ये 2024 में पूछे गए सवाल हैं जो 2024 में एग्ज़ाम में आया है। अब आगे बातें कब आया है जिसका डेट यहाँ पे दिया गया है, लेकिन मैं पहले ये दिखा देता हूँ कि कितने शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम 2024 में हुआ है। देखिए 2024 में आपको यहाँ पे पहले आप पढ़ लीजिए, एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए प्रश्न हैं, यानी 2024 में 35 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। तब 35 शिफ्ट का देखिए मैं जो आज करवा रहा हूँ एसएससी कांस्टेबल, देखिए 20/2/2024 प्रथम शिफ्ट में जो आपको थंबनेल पे दिखा दिए हैं कि ये करवा, ये देखिएगा आप 35 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। तब 35 अगर देख लीजिए पहले 35 शिफ्ट का है, देखिए यहाँ पे 35 शिफ्ट तक के एग्जाम हुआ है। टोटल पीडीएफ मैं लगा दिया। लेकिन अगर आप जीडी का अगर एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम अगर निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन सबसे पहले बना लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है, अगर ये क्वेश्चन आप बना लेते हैं ना तो आपकी अनुभव हो जाता है एक टीचर जैसे कि कौन सी क्वेश्चन आएगा और कौन सी क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी आपको इसको बनाने, अब 24 का अगर ख़त्म कर दीजिएगा तो फिर 23 का बना के देख लीजिएगा। ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, लेकिन 2-3 साल का प्रीवियस क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ बनाना चाह रहे हैं तो देखिए कि ये पीडीएफ कैसे मिलेगा उसको पहले बता दीजिए। अगर आपके पास किताबें नहीं है, जो भी मैं करवा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है जो मैं बता रहा हूँ, ये देखिए टेलीग्राम चैनल तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर आप सर्च कीजिएगा। देखिए ये फ़ोटो वहाँ भी मिल जाएगा लोगों के तौर पे, और ये एक डिरेट डालिएगा, अनीस सर डालिएगा और पीडीएफ डालिएगा। पूरा नाम आप डालिएगा तो आपको ये लोगों के तौर पे वहाँ फ़ोटो मिल जाएगा, और पीडीएफ आपको चाहिए तो वहाँ पे उपलब्ध है। चलिए बाकी बातें करते हैं क्वेश्चन पे। और ये शिफ्ट करवा रहे हैं, ये दिया गया देखिए जीडी 2024 में पूछे गए प्रश्न है, 20/2/2024 शिफ्ट 1 का करवा रहे हैं। चलिए आगे बातें करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, कोई हार्ड मेथड नहीं लगा रहा हूँ कि जिसमें आपको देखिए एक क्रिकेट, देखिए एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुष की आयु देल है, 7 गो आदमी क्रिकेट में है जिसकी आयु देल है 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है। तब पूछा जा रहा है औसत। औसत आयु क्या होगा? औसत का मतलब होता है प्रत्येक का बराबर हिस्सा। तो औसत बराबर आपको पता है कि योग बटा संख्या होता है। तो योग कर लीजिए सबसे पहले। यहाँ देल है 26, 25, 21, 29, 24 और 28, 22। अब बटा कितना? 7। यानी 7 से क्यों भागा दिए? औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। तो कहिए सबके जोड़ के इतना 7 से भागा देंगे, नहीं आएगा तो ऐसे लिख के और मेरी तरीके देखे जोड़िए। अगर 7 हुआ तो 20 सब में है तो 140 तो आपको पहले हो जाएगा जी। अब इकाई अंक जोड़ दीजिए, 6 या 5 कितना? 11, 11 1 12, 12 9 21, 21 और 4 25, 25 8 33, 33 और 2 35। अब बटा कितना? 7। अब 175, 175 बटा 7 का मतलब 25। कोई ऑप्शन आ रहा है तो आप लगा लीजिए। अब कहीं जोड़े कैसे? तो 20 का सब पेयर है तो 7 को रहेगा तो 140, बाकी इकाई अंक जोड़ दिए, बस काम खत्म। आपको अगर ऐसे ना आ रहा है तो आप ऐसे बनाया कीजिए। चलिए दूसरी क्वेश्चन पे बातें करते हैं। देखिए कह रहे एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, 20% की कह रहा है क्या? 20% और 1% की 2 क्रमिक छूट दिया जाता है। यानी आपकी चीजें 2000 की वस्तु है, कितना का है जी? 2000 की चीजें। मैं इधर थोड़ा लिखता हूं कि 2000 का क्या है? इसका अंकित मूल्य है 2000। इन्होंने कह रहा है ना कि डबल छूट दिए हैं ना, तो 1400 में बेच दिए, 1400 रुपया में आपने प्राप्त किया। तो एक का छूट देल है, कितना देल है? 20% की छूट दिया होगा तो हमने 80% लगाया होगा। एक छूट, एक छूट मुझे पता ही नहीं है, कह रहा है 1% की छूट। तो दूसरा अगर कह रहा है तो 100 माइनस कितना हो जाएगा? 1% की छूट, बस काम खत्म। फिर से केयर कीजिए, कहिए 80 लाएं कहाँ से? तो देखिए 20% की कह रहा है छूट दिया है,
तो 20% की छूट अगर देगा तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80। यहाँ पता ही नहीं है तो 100 माइनस 1 से लिख दी। बाकी कैलकुलेशन कीजिए, काम समाप्त। अब कैलकुलेशन देखिए मैं ऐसे कर देता हूँ। परसेंट के लिए नीचे डबल जीरो और नीचे 4 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4। बाकी 16 से आप इसको काट दीजिए तो 16 से कटेगा 175 बार में। 175 बटा 2 आ रहा होगा, 175 बटा 2। कहीं काट कैसे रहे, तो काटने के लिए आप अपनी तरीके से काट लीजिएगा। कहीं मैं सिखा दूं क्या, तो 100 के आधा 50 और 37.5 यानी 87.5, तो 87.5 आ गया। तो देखिए 100 में 87.5 जाएगा 12.5% आंसर आएगा। तो ये तो आपको ये समझना था जो वाइट वाला लिखा हुआ, काट कूट अपनी तरीके से आप कीजिएगा। कहिए अब दूसरी मेथड देखिए, आसान से मैं बता देता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। देखिए 2000 की चीज़ें था, तो 2000 की चीज़ है, तो आप पहले देखिए यहाँ रफ मैं करता हूँ। 2000 की चीज़ें है और कह रहा है 20% की छूट, पहला छूट 20% का देता तो हमने 80% यानी कितना में खरीदते, तो हमने खरीदते जो देखिए 00% के लिए नीचे 100 यानी 1600 में खरीदते, लेकिन हमने खरीदे हैं कितना में 1400 में। तो एक छूट और निकालने का है, तब बताइए 1600 1400 में 00 खत्म, 2 से कट रहा है 8 बार में और 2 से कट रहा है 7 बार में। तो अब बताइए 8 की चीज़ें हैं 7 में खरीदे हैं, तो 1 का छूट प्रतिशत पूछा जाए कितना से 100 से, तो 100 बटा 8 का मतलब 12.5। ये उत्तर लगाइए। तो आपको एग्जाम के तरीके बनाना है तो ऐसे बनाना होगा। अगर मैं आपके जगह अगर एग्जाम में होता तो इतना करने की जरूरत नहीं था। 20% या 80% निकाल, 20% छूट यानी 80, 00 खत्म, 1600 1400 में 800 700 रेशियो लिख देते। अब 800 में कह रहा है खरीदे थे, 1 की छूट दिया, प्रतिशत पूछा जाओ यानी दूसरा छूट 12.5 की। ये ऐसे बनाइएगा एग्जाम में, एग्जाम पास होना है तब। अगर पहली बार आप बना रहे हैं तो जितना लिख के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए, तीसरी नंबर पे आप आइए। यहां जरा केर के इसको मैं आसानी से बता देता हूं, ट्रिक से भी और लॉन्ग में भी बता दूंगा कि कैसे आ रहा है। देखिए ए और बी कह रहा है दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचता है। यानी एक घड़ी है जो दोनों घड़ियां को 5-5 हजार में, यानी एक घड़ी का मूल्य 5000 है। आगे बढ़िए, ए को कह रहा है 25% का लाभ और कह रहा है जबकि बी को 10% की हानि, और क्रय मूल्य पूछा जा रहा है ए और बी का। तो आप उलट के लिख दीजिए। कहीं क्यों उलट के लिख रहे हैं जी बताइए। ए का कह रहा है 25% का लाभ यानी 125, बी का कह रहा है 10% का लाभ यानी 90, 10% की हानि तो यानी 90। काटिए 5 से 18 बार में, अब 5 से कितना बार में 23 बार में, 12 दूनी 24, 25 बार में, यानी 18-25 कहीं उत्तर आ रहा है तो आप लगा। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया ये बताते। देखिए यहाँ पहले सीखिएगा आप। देखिए 5000 देल है, जो क्या देल है, विक्रय मूल्य देल है, 5000 विक्रय मूल्य। अब बताइए विक्रय मूल्य 5000 है और 25% का लाभ पर बेचेगा, तो 100 की चीजें होगा, 25 का लाभ होगा, बेचेगा 125 में। तब विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना 100 से, यही दोनों का तो पूछ रहा था। आगे देखिए, फिर दूसरका को भी बेचा है कितना में, 5000 में। अब बताइए कि 10% का हानि होता है, तो 10% की हानि होगा तो बेचेगा कितना में, 90 में। क्रय मूल्य निकाले कह रहा है 100 से। अब यहाँ पे एक बात जरा देखिए, 100 से 100 कट जाता, 500 से 500 बचता कितना, 1/125 और 1/90। तो इसका एलसीएम लेते तो उलट के लिख देते कितना, 90:125। अब बात आपको बता दूं कि जब विक्रय मूल्य सेम रहे और लाभ और हानि दिया रहे तो उलट के जब भी निकालिएगा तो वो आपका क्रय मूल्य आएगा। तो ये जब 1 सेकंड में आंसर आ रहा है तो इतना प्रोसेस करने की कौन सी ज़रूरत है। इसको काटिएगा तो आपको 18:25 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद आप आइए 4। कह रहा है 2 रेलगाड़ी सामान्य चाल से विपरीत दिशा से चल रही है,
यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, यहाँ रुकिए मैं पढ़ के बताता हूँ मेन पॉइंट कहाँ है। दो रेलगाड़ी सामान्य चाल से चल रही है, यानी हम इधर से जा रहे हैं तब वो उधर से आ रहा, लेकिन दोनों की चाल क्या है, सेम है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है सामान्य चाल से विपरीत दिशा से चल रही है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320, यानी हम भी 320 का जो गाड़ी चला रहे हैं 320 मीटर लंबा है, और उधर से भी गाड़ी आ रहा है उसका भी 320 मीटर लंबा है, और दोनों का चाल भी सेम है। अब कह रहा है वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो 18 सेकंड में पार करती है। आप बताइए, यहाँ जरा सा रुके रफ कर देते हैं। एक अगर ये ट्रेन है और ये ट्रेन अगर इसको पार करेगा तो दोनों की दूरियां हो जाता है, क्या दोनों की दूरी, तो 18 सेकंड में पार कर रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी एक का 320 तो 640 हो जाएगा दो का, क्योंकि अगर हम किसी खंभे को पार करते हैं तो अपनी लंबाई, किसी बस को पार करते हैं तो क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस बस की लंबाई, तो 640। अब देखिए मीटर में देल है, ये सेकंड में देल है, आंसर दे रहा है किलोमीटर में, तो 18/5 से गुना करना। 18 से 18 खत्म, 5 से कितना बार में, 128 बार में, तो 128 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से आया, तो ये दोनों की चाल निकला। अब पूछा जा रहा है एक की चाल, और चाल दोनों का बराबर है तो 2 से भागा दे दीजिए, यानी 64 बार में कट रहा है, तो 64 को उत्तर आ रहा है, तो आप सी लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़िए। 4 के बाद 5 आ जाइए आप। कह रहा है 7200 रुपये, पहले रेशियो यहाँ मैं समझा देता हूँ उसके बाद बनाई। ये लिखा हुआ है 1/2, ये लिखा कितना है, नहीं 4 देल है, लेकिन मैं 4/1 बना दिया, लिखने से कोई फर्क, यहाँ 3/2। अब आप बताइए कि ऐसा कंडीशन में रहता है भिन्न में, तो आप कैसे बनाते हैं, हर के एलसीएम से गुना करते हैं। तो एलसीएम तो है कितना, 2, तो यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, ये रफ के तौर पे हम बता रहे हैं, ऐसे एग्जाम में लिख के नहीं बनाना है। तो देखिए 2 से 2 खत्म, 1 बच गया, 2 4 दूनी 8, यहाँ 2 से 2 खत्म, कितना 3। अब देखिए यहाँ देल है 7200 रुपया को बांटता, तो 7200 रुपया देल है टोटल यहाँ जोड़िए, 8 3 11 1 12। पूछा किसका जा रहा है, जो बताइए। कह रहा है आर का मान, तो देखिए PQR, आर लास्ट वाला है, तो लास्ट में 3 से, तो 12 से 6 बार में 6 3 1800 उत्तर आ रहा है, तो आप लगा दीजिए, यानी सी। आसान सी क्वेश्चन था। आपको अगर एग्जाम में रहेगा तो वैसे नहीं बनाना, सीधा 7200 यहाँ लिखा हुआ है। अगर ऑनलाइन आप एग्जाम दे रहे हैं तो इतनी टेंशन किस बात की। 7200 तो देख रहे हैं बटा में 2 देल है, तो 1 8 और 3 हो जाएगा, तो 8 3 11 1 12 से 6 बार में 6 3 1800 उत्तर लगा देंगे। ऐसे बनाया कीजिए, एग्जाम में रहिए तो यहाँ प्रैक्टिस ऐसा कीजिए। 5 के बाद 6 आ जाइए। देखिए m की वैल्यू 9 देल है, n की वैल्यू 6 देल, तो 9 छो एक बार जोड़ने कह रहा है, तो 9 छो कितना हो जाएगा 15। और देख रहे हैं 9 छो 9 में से छो गया कितना होगा 3, 3 से 5 बार में कट रहा है, यानी 5:1 उत्तर लगा दीजिए। चलिए 7 जोड़ घटाओ है। देखिए मैं बता देता हूं, हालांकि इसको लिख के ना बनाया कीजिए, ऐसी बनाया कीजिए, पहली बार है तो लिख के। देखिए ये देखिए मैं बताता हूं, 33 और 7 तो 40 होता है जी, गुना कर दी। 44/2 का मतलब कितना 22 होता है, और यहाँ 25, सबको गुना करना है। रुकिए गुना के लिए मैं मेथड बताता हूँ। एगो 0 बाहर निकाल लीजिए, 25 4 से डबल 0 होता है, यानी 22,000 उत्तर आ गया। तो आप कोई तरीके लगाइएगा कि वैसे गुना करेंगे तो आप ऐसा ही रह जाइए। 5 टाइप का गुना है जो यूट्यूब पे मैंने पढ़ा दिया है, उस पर आप जाके सीख लीजिएगा। बाकी अपनी तरीके गुना तो सबको करने आता ही है। चलिए हाँ ये देखिए, यदि कह रहा है एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि किया जाता है तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। एक बात मैं बता देता हूँ पहले सिंपल से, अगर वहाँ 14% के जगह अगर 14 रहता परसेंट तो क्या करते, पहले 100 था तो अगर 14 की वृद्धि तो 114,
इसी का कह रहा है 14.28 की वृद्धि। अब कह रहा है कितना कमी कर दें कि कोई परिवर्तन, जितना वृद्धि किए हैं ना उतना उलट के लिख दीजिए आप 28 अब बटा कितना 100, जितना ऊपर लाइन में था उसको उलट के लिख। अब इतना से कमी हो रहा है तो नीचे किसका लिखिएगा 114.28, कितने की अंतर हो रहा है, जितना की वृद्धि वहाँ कह रहा था, अंतर तो भाई प्रतिशत पूछा जाए 100 से, काटिए आपकी उत्तर आ रहा होगा 12.5 यानी डी लगा दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगर समझ आ गया तो 9 नंबर आइए। देखिए कह रहे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपया है और उस पर 25% की छूट देता है, तो आप पहले बताइए 5175 देल है, जो क्या देल है, ये देल है विक्रय मूल्य। कहिए कैसे पता, यहाँ लिखा है विक्रय मूल्य और कह रहा है उस पर 25% की छूट दिया जाता है। तो किसी चीज पर 100 का अगर चीजें रहता 25 की छूट यानी 75 में बेचता, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से। अंकित मूल्य निकाले कह रहा है तो कितना से 100 से। अगर यहाँ समझ में ना आया तो मैं एक बेसिक बात करता हूँ कि देखिए सीपी को आप अंकित मूल्य निकालने कह रहा था, रुकिए यहाँ अंकित मूल्य को आप कितना मानिएगा, अंकित मूल्य को आप 100 मानिएगा, हमेशा 100। जैसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हुआ रहता है तो क्रय मूल्य विक्रय जब भी लाभ हानि परसेंटेज यानी क्रय मूल्य पे निकलता है, और यहाँ अंकित मूल्य को 100 मानते हैं। अगर प्रिंसिपल अगर ब्याज निकालना हो तो प्रिंसिपल को 100 मानते हैं। तो अंकित मूल्य 100 है, 25% के बारे में पढ़िए, 25% की छूट देगा तो कितना में बेचिएगा, 100 की चीजें 25 की छूट यानी 75 से। अब देखिए विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, अंकित मूल्य निकालना है 100 से, काम खत्म। अब काटना आपकी काम रहा, देखिए मैं ऐसे काट देता हूँ, 25 से काटिएगा कितना बार में, 51 से 4 बार में, 4 3 7 बार में 204 यानी 207 बार। अब 25 से 3 बार में, अब 3 से कट रहा है कितना बार में, 69 बार में। तो 69 पे 00 कहीं उत्तर आ रहा है तब बी लगा दीजिए। आगे बढ़े, काटना आपकी अपनी तरीके से काटिए, नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन का वीडियो देख लीजिएगा, काम समाप्त कर दीजिए। चलिए 10 आ जाइए। करें किसी धनराशि पर 40 वर्ष तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5। देखिए अगर मुझे बनाना होता, अगर एग्जाम में रहते तो जब भी ब्याज आता है ना उस पर 00 रख के भागा दे देते हैं मूलधन। तो देखिए 200 ये 2 देल है जो ब्याज देल है, अब ब्याज पे अगर भागा देंगे तो कितना आएगा 5 से, तो 200/5 का मतलब 40%। तो 40 वर्ष में 40% तो 1 वर्ष में 1% यानी 1%। चलिए लेकिन यहाँ पे मैं समझा के बातें बताता हूँ, पढ़ते हैं पहले। यहाँ देखिए समय देल है 40 वर्ष, साधारण ब्याज उस धन राशि का, किसमें का लगल है, देखिए उस धन यानी का लगल है उस धन राशि मूलधन 5। अब ब्याज कितना देल है, ब्याज देल है 2, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 7। इसकी जरूरत पड़े तब लिखेंगे, और समय भी लिखिएगा तो 40 हो जाएगा। यहाँ तक सही, 40 वर्ष। अब एस आई का फार्मूला लगाइएगा तो एस आई बराबर आप क्या लगाइएगा, एस आई बराबर पी गुने टी गुने R% या R/100। तो देखिए एस आई कितना देल है 2, पी कितना देल है 5 और टी कितना देल है 40 और गुने R% तो निकालने का है, तो परसेंट के लिए नीचे 00 यानी 200, और 200/2 का मतलब 1%। लेकिन मैं कह रहा हूँ देखिए ये 200 कैसे बना, ये परसेंट है तो इधर हो जाता, यानी यहाँ इससे भागा मूलधन से दे देते तो 200 यहीं पे देख लेते कि ब्याज 2 पे 00 रख देते और मूलधन से भागा दे देते यानी 40%। के वर्ष में, अगर 40 वर्ष में 40% तो 1 वर्ष में कितना, अगर 40% यहाँ 8 वर्ष में कह देता तो 5% भागा दे देते। यानी बिना पेन पेपर से आप बना सकते हैं, अगर समझ आया तब। 11 आइए, देखिए 8 दिन तक काम करने के बाद इस पे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था। चलिए बेसिक है, 12 तो बन जाएगा, जोड़ घटाओ या मैं बना दूं। देखिए आप बनाते हैं कलम लगा के, उतनी करनी नहीं, ब्रैकेट है यहाँ तक पता लग रहा है। 2 भागा 24 का मतलब 2 ऊपर 24 नीचे यानी 1/12 8 96 8
8 में 4 में 8 से भागा देंगे 2 आ जाएगा, 2 से 18 बार में यानी 18 गुने 41 कर लीजिए तो इकाई अंक 8 आएगा। तो एक के ऑप्शन में मिल रहा है, निकाल दें। अगर गुना भी कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। तो 18 के 8 बाकी 1, 18 74 1 73, देखिए यहीं आ रहा है। तो बिना पेन पेपर से बनाया कीजिए, वहीं बेहतर है, लिख के बना रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। यहाँ आ जाइए, ये दुगुना 4 गुना वाला मैं बता देता हूँ, समझ आ जाएगा। यहां समझिएगा थोड़ी सी खाली। करे चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित रखी गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। पहले 2 गुना और 4 गुना मैं समझा देता हूं कि कैसे होता है। अगर कभी LIC में पैसा अगर आपने 1 लाख जमा किए तो वो कहा क्या रहा है ना कि 1 लाख जमा कीजिएगा ना तो हम 5 गुना देंगे। अगर आपने 1 लाख जमा किए और दिया 5 लाख तब ब्याज कितना दिया? तो ये तो हम दिए थे जो मूलधन हो गया, ब्याज वाज समिति हमको दे के भगा दिया कितना, 5 गुना दे के मतलब 5 लाख। तब ब्याज दिया होगा जी, कितना दिया होगा? 4 दिया होगा। क्या यहाँ तक सही है? लेकिन आगे बातें करते हैं। अब यहाँ तक बात अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन पे समझिए। देखिए कह रहा वह 10 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाता है। दुगना होने का मतलब क्या हो गया? दुगना हो गया। मूलधन हमने दिए थे और 2 गुना यानी अमाउंट दे दिया, इसको मूलधन बोलेंगे और इसको अमाउंट बोलेंगे। के वर्ष में? 10 वर्ष में। 10 वर्ष में। अब जरा केयर कीजिए कि कैसे बनेगा। जो अब कह रहा है 4 गुना होने के लिए तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे और समय में 2 से गुना कर दें। अब इसका निकालिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 20 वर्ष में। तो 20 वर्ष में कितना हो जाता? उत्तर आप लगा दीजिए, 20 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। चलिए ज़्यादा तामझाम नहीं रखना। 13 के बाद आप 14 आइए। देखिए कह रहा है ये समझना होगा, ये क्वेश्चन आते रहता है आपको, प्रीवियस क्वेश्चन है जो आते रहेगा। देखिए ये पूछा गया था 20/2/2024 में और ये आगे भी आएगा। देखिएगा कह रहा है 44 आम, 121 केला, 11 सेब है। यहाँ तक तो कुछ मुझे पता नहीं लग रहा। उन्हें कह रहा है कई पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में सामान्य संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो तो पंक्ति की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? पंक्ति की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो आप बताइए, पहले फलों की संख्या बता दीजिए कि कितना होगा। तो देखिए इसका HCF निकालिएगा। HCF का मतलब कटने वाला। अब बताइए 44 121 यानी 11 से सब कट रहा है, 11 होगा। अब कह रहे कितनी संख्याएं, देखिए यहाँ पढ़िए। देखिए ऐसा कह रहा है ना कि 11 गो ऐसा है, एक संख्या एक लाइन में 11 गो। तो कह रहे देखिए प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो यहाँ 11 गो है ऐसे लाइन में। तो टोटल को आप जोड़िए, यानी 44 होगा प्लस 121 होगा और प्लस 11 और बटा कितना? 11 से जो भागा दीजिएगा वहीं आपकी संख्या आ जाएगा। तो आप जोड़ के भागा दीजिएगा, लेकिन 11 × 44 4, 121 11 4 15 1 16 आएगा। जोड़ के काटिएगा। कहिए कैसे कटने वाला है? तो 11 × 44 4 बार में, ये कितना बार में? 4 बार में। 11 का स्क्वायर 11 बार में, एक बार 11 4 15 1 16 यानी 16 गो आएगा उत्तर, यानी ए लगाइएगा। चलिए आगे 14 के बाद आप 15 आइए। कह रहे एक वर्ष में सपना का औसत मासिक खर्च व्यय, यहां देखिए मासिक व्यय प्रथम 3 वर्ष के लिए 1100 रुपया। व्यय मतलब खर्च होता है। तो एक महीना में 11, औसत का मतलब क्या हो गया? एक महीना में 1100 खर्चा किया, ऐसा 3 महीना में। तो 1100 गुने कितना आ जाएगा? 1100 गुने कितना? 3। आगे अगला महीना कह रहा है आगे 5 महीना तक 1,000 खर्चा किया है। तो एक महीना में 1000 तो 5 महीना में कितना? 5000। आगे बढ़िए। और कह रहा है अंतिम 4 महीना में, अंतिम 4 महीना में इन्होंने टारगेट बनाया कि 1200 रुपये हर महीना खर्चा करेंगे। तो 4 महीना में 4800। तो ये आया जे आया क्या जी बताइए? खर्च आया। व्यय मतलब खर्च। आगे पढ़िए। यदि वार्षिक बचत 1300 रुपया था,
वार्षिक बचत कितना था 1300। आय पूछा जा रहा है, तो आय कब निकालिएगा? आय बराबर होता है खर्च और बचत दोनों, खर्च और प्लस बचत। अब देखिए खर्च पहले आप जोड़ लीजिए, आता कितना है, तो 00 तो सब में है, तो 00 तो आप सीधा, अच्छा पहले गुना कर दीजिए, तो 12 × 4 48 आ जाएगा, 10 × 5 50 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, और यहाँ 11 × 3 33 आ जाएगा। 00 सब में, तो 98 हो गया, 98 33 131, तो 131 पे 00 खर्च करता, अब बचत करता है जो कितना करता है 1300। अब रुकिए, करे देखिए पढ़िए, तो सपना की औसत मासिक आय क्या होगा? ये 1 साल का खर्चा निकाले, यहाँ पढ़िए कुल वार्षिक बचत, यानी 1 साल में 1300 रुपया बचाया है, तब वार्षिक आय खर्च देल था, वार्षिक बचत देल था, तो हमने 1 महीना का जोड़ के 12 से आप भागा दे दीजिए, वहीं आपकी उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, 15 16 आ जाइए। कह रहा है आर एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है। आगे पढ़िए, अगर मुझे काम दिया है कि मैं 90 दिन में काम को क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। अब आगे पढ़िए, काम कितना प्रतिशत काम आर 45 दिन में करेगा? पूछ रहा है कि 90 दिन में हम काम पूरा कर देते हैं, तो 45 दिन मिलेगा, तो आधा काम करेंगे, तो आधा का मतलब 50%। बिना पढ़े उत्तर लगा दीजिए। क्या बातें आया समझ में? अगर आप 10 दिन में काम पूरा करते हैं 100%, आप 5 दिन समय देंगे तो कितना काम कीजिएगा? 5 दिन में आप 50% कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, 16 17 ये कह रहा है रोहित 2320 रुपया में एक पुराना बल्ला खरीदा। अगर आप मोबाइल खरीदते 2320 में और उसको बनाने में खर्चा कर दिए 180 रुपया, तो आप बताइए कि 2300 1 24 1 2500 रुपया में आपने खरीदे हैं। खरीदे कितना में? 2500 में। आगे बढ़िए, कह रहा है मरम्मत में लगा तो आपने खरीद, आपने इसे बेच दिए कितना में? बेच दिए 2400 में। अब बताइए आपको हानि होगा या लाभ होगा? जी बताइए। हानि होगा, क्योंकि 2320 में खरीदे 180 रुपया बनाने में लगा, या तो फिर लाने में भाड़ा लगता तो वो भी जोड़ते, कितना भाड़ा लगा है। 2500 में खरीदे, 00 खत्म। अब 100 बना, देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। 100 बनाने के लिए 4 से 4% आप उत्तर लगे, लेकिन नहीं तो रुकिए ऐसे, क्रय मूल्य नीचे 25 की चीजें 24 में बेच दिए, कितने की हानि हुआ? 1 का। प्रतिशत पूछा जाता कितना से? 100 से, यानी 25/4%। लेकिन इतना ना बनाया कीजिए, रुकिए देखिए हम यहाँ पे बताते हैं कैसे बनाएंगे। जो देखिए 2320 देल है और 180, यानी 2500, तो 00 खत्म, 25 हो जाता, हेल्प ले लेंगे, 25 और 24, 25 की चीजें 24 में बेच दिए, तो कितने का डिफरेंस? 1 का। तो 100 लाने के लिए क्रय मूल्य कितना से? 4 से, तो यहाँ भी 4 से, यानी 4% उत्तर लगा देते। उतना आगे बनाने की कोई ना आए तब जितना लिखिए आप, कोई मना न करे। कॉपी आपका, कलम आपका। यहाँ देखिए, कह रहा है एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया, और कह रहा है उसने 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक है। 30 अंक कम या अधिक का मतलब अंतर। तो आप बताइए कि 30 अंक, यहाँ 75% और 60% में अंतर कितने का? 15% का। काटिए, 15 से कितना बार में कट रहा है? 2 बार में, तो 1% का मतलब 2 नंबर। तो पूर्णांक पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, यानी कि कितना पूर्णांक, तो पूर्णांक 100 से निकलता है, तो आप यहाँ 100 से, 100 लाने के लिए कितना से गुना कीजिएगा? 100 से, तो इधर भी 100 से, यानी कितने का था? 200 का था। यहाँ तक सही है? चलिए 19 नंबर आप आइए। 19 देखिए, कैलकुलेशन ही कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत, टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा आपको नहीं है। हाँ ये देखिए, यहाँ पे देखिए, कह रहा है एक परीक्षा में उपस्थित, मतलब जो आदमी क्लास में आया है, उपस्थित होने वाले विद्यार्थी की
कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण मतलब पास। तो आप बताइए कुल कितना था? कुल तो 100 था, और कह रहा है उत्तीर्ण हुआ। उत्तीर्ण का मतलब पास हुआ है, तब पास कितना हुआ है? 93। और कह रहा है कि 93% अगर पास हुआ है तो आप बताइए फेल कितना हुआ होगा? फेल हुआ होगा 7%। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है इतना विद्यार्थी फेल हुआ, अनुत्तीर्ण हो गया, उत्तीर्ण हुए, और कह रहा है इतना विद्यार्थी 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, इतना विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। इदेल है जो क्या हुआ? फेल हुआ। 9275 है जो फेल हुआ है, तो फेल की तुलना फेल से पूछा जा रहा है उपस्थित होने वाले। उपस्थित तो 100 के 100 हुआ है, यानी 100 से। पास पूछा जाता 93 से, फेल पूछा जाता 7 से। तो फेल देल है तो फेल तो निकाल, काट दीजिए, कट रहा होगा। 13 सते 91, 17 7 दूनी 14, 1325 पे 00, तो 1325 पे 00 यानी सी उत्तर लगा दीजिए। चलिए, यानी 20 समाप्त हो गया। अब आगे जरा बढ़िएगा। ये देखिए जीडी में पूछे गए प्रश्न 135 शिफ्ट का 135 शिफ्ट करवाएंगे, और यहाँ देख लीजिए कि आज जो करवाएं वन डेल है 20/2/2024 में जो शिफ्ट पूछा गया प्रथम शिफ्ट का, इसी का करवाएं। बाल बाकी आगे मुलाकात करेंगे दूसरे में।